हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। अब हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस चालू कर रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट वीडियो का क्या कॉन्सेप्ट ही है, मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी सम्स है, जो चैप्टर्स हैं हमारे, जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर वो जो हमारा बोर्ड एग्जाम होगा, तो जो भी चैप्टर्स है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे सम्स के अंदर, वो तो मैं क्या करता हूँ, सम्स चैप्टर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन होता है सबसे पहले। उसके बाद इलस्ट्रेशन सॉल्व होते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो पीछे दिया है वो, फिर बोर्ड के प्रॉब्लम्स। तो ये एक प्रिपरेशन का एक तरीका पूरा का पूरा होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन ये जो चीज़ है, ये क्या होगा, ये आपको मैं कैसे अवेलेबल करूंगा, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं सम्स के रिलेटेड और वो चैप्टर के रिलेटेड, वो मैं आपको क्या करूंगा, इसके अंदर बताते रहूंगा। और ये हर चैप्टर के स्पेसिफिक बनेंगे। क्लियर है कि अगर हम चैप्टर कौन सा है, फाइनल अकाउंट्स है, तो फाइनल अकाउंट्स के रिलेटेड जो जो मुझे लगेंगे वो मैं इसके अंदर कवर करूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको चाहिए उसके अलावा, जो मैं कवर नहीं करने वाला हूं या कवर नहीं हो पाएगा, आप क्या करो, कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं वो वाली चीज़ें भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। वैसे तो ज़्यादातर कुछ छूटेगा नहीं, मेरी तरफ से पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आरडीडी का जो कॉन्सेप्ट है, जो बैड डेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो लगता है कि सबसे डिफिकल्ट लगता है एडजस्टमेंट में, तो उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अब देखो, बेसिकली क्या एग्जाम में क्या इंफॉर्मेशन होगी, क्या क्वेश्चन होगा, क्या क्या उसके अंदर वैरायटी आ सकती है, सब चीज़ें इसी के अंदर कवर हो जाएगा। आपको रिजर्व का क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, प्रोविजन का डेफिनेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें भी कवर होगी। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से समझो। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होगा, एक तो होगा ट्रायल बैलेंस, आपको ये ऑलरेडी पता है। और ट्रायल बैलेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, कुछ डेबिट बैलेंस होंगे, कुछ क्रेडिट बैलेंस होंगे। पर अब हम फिलहाल किसके बारे में सिर्फ ध्यान देने वाले, ओनली जो बैड डेट के रिलेटेड है वही चीज़ पे हम ध्यान देंगे। क्लियर है? अब जरा आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन में क्या होगा, एक एडजस्टमेंट दिया होगा। और एडजस्टमेंट के आपको पता है हमेशा कितने इफेक्ट है, दो इफेक्ट है। तो जो मैंने बात बोली जरा लिख लेते हैं, तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। ये बाजू में क्या एक छोटा सा चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये वाला भी देखो कैसे कवर होगा। अब सबसे पहले देखो, ट्रायल बैलेंस है आपके पास, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आपको क्या दिया होगा, बैड डेट्स। क्लियर है? ये आपको दिया होगा। बैड डेट्स कितना दिया आपको, 1,000 रुपया। क्लियर है? ये चीज आपको दी होगी। फिर आपको नीचे दिया होगा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितना दिया हुआ है, सपोज 1 लाख। अब व्हाट डू मीन बाय सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री बोलेंगे तो वेरियस डेटर्स का टोटल सम करोगे तो 1 लाख रुपए होता है। क्लियर है? तो ये बात हुई है यहाँ पे। अगर इसका शेड्यूल देखोगे, अभी व्हाट डू मीन बाय शेड्यूल, अगर इसके अंदर ही 1 लाख कैसे अमाउंट बना है, ये 1 लाख कैसे बना है, हो सकता है उसके अंदर 10 लोग हो, हर एक का 10-10 हज़ार रुपया लेना बाकी हो बिजनेस को, तो ये वैसे बन गया। तो 10 लोगों की लिस्ट वालों के लोगों के नाम हो गए, तो उसको शेड्यूल बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सन्ड्री लिखा जाता है। अगर 10 लोगों के नाम लिखने चले गए तो बोलते हैं ना कितना बड़ा पेज हो जाएगा, तो इस हिसाब से सन्ड्री डेटर्स करके लिख दिया जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन होगी कौन सी साइड, डेबिट साइड। अब देखो क्रेडिट साइड क्या होगा आपका, क्रेडिट साइड होगा आपका आरडीडी। क्लियर है? इस तरीके से आपको लिख के दिया जाएगा। तो अभी आपके पास क्या होगा, उसके अंदर होगा आपके पास अमाउंट दिया होगा, दैट इज कितना, 500। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। और साथ में आपको क्या दिया होगा, एक एडजस्टमेंट दिया होगा। एडजस्टमेंट ऐसा कुछ होगा, राइट ऑफ रुपीज, राइट ऑफ रुपीज 500 एज bad debts and maintain RDD at 5%। क्लियर? तो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन होगी। इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। अब ये इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं ज़रा समझने की कोशिश करो। जब भी कोई भी आपका ट्रायल बैलेंस में अमाउंट होगा, आप उसको क्या बोलोगे, ओल्ड। तो ये आपका बैड डेट्स है, आप इसको क्या नाम दोगे, ओल्ड। क्लियर? और जो आपका आरडीडी है, इसको भी आप क्या नाम दोगे, ओल्ड। मतलब क्या हो गया, ये ओल्ड बैड डेट, और ये क्या हो गया, ओल्ड आरडीडी। और जो भी आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, कहां दिया होगा, एडजस्टमेंट में, उसको आप बोलोगे न्यू। एक मिनट, ठीक है? तो ये रहो, तो ये जो राइट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, बैड डेट के बारे में आ रही है, इस पर भी मैं आता हूं, लेकिन इसको आप क्या बोलोगे, न्यू। ठीक है? राइट ऑफ ये रहा ना, न्यू।
मेंटेन आरडीडी एट 5%। तो ये भी जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, न्यू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये न्यू की। तो अब तक आपने क्या सीखा, जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उसको आप बोलोगे ओल्ड, और जो आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा उसको आप क्या बोलोगे, न्यू। क्लियर है, ये चीज़ एक आप समझ के चलो। अब आप बोलोगे सर कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन, ये जो चार चीज़ आप बता रहे हो सही बात है सर, हमको शायद पता भी, अगर नहीं पता है तो अब आपको पता चल चुका है, यहाँ तक तो हो गया। सर कभी ये ओल्ड बैलेंस दिया नहीं होगा तो, मतलब ये कभी नहीं दिया होगा तो, नहीं दिया है ना, तो कुछ करना ही नहीं है। दिया है तो क्या करना है आपको पता है, तो आपके आंसर्स देखो ना, अपने आप आगे क्यों कंफ्यूजन आपको क्रिएट करना है अननेसेसरी। जैसे मैं बता रहा हूं बस आप वैसा समझो, आपको 1% का भी कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला नहीं है। तो इसको मैं अभी फिलहाल हटा देता हूं, क्या वेरिएशन होंगे उस पर आएंगे। मतलब अब फिलहाल क्या समझो, ये सब इन्फॉर्मेशन है, चार की चारों इन्फॉर्मेशन है, और उसके वेरिएशन हम बाद में देखेंगे। अब जब भी ये एडजस्टमेंट चालू होंगे आपके सन्डी डेटस से आप चालू करोगे। कहां से चालू करोगे, सन्डी डेटस। तो सन्डी डेटस क्या है, आपका एसेट है। तो एसेट साइड आप पहुंच के क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पे दैट इज, चलो मैं ऊपर ही लिखता हूं अभी, तो वैसे भी और कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ना। सन्ड्री डेटस कितना, 1 लाख रुपया। व्हाट डू मीन बाय दिस 1 लाख रुपीज, आपको मार्केट से लोगों से 1 लाख रुपए लेने हैं। क्लियर है। अब स्टोरी आती है ट्रायल बैलेंस में। अब जरा ट्रायल बैलेंस में ध्यान से जरा समझने की कोशिश करो। ये जो ओल्ड बैड डेट्स दिया हुआ है, बराबर है, ये जो पैसा ना 1,000 रुपया, ये आपने पीएनएल में आप डाल दोगे। क्यों पीएनएल में डालोगे, ये आपका 1,000 रुपया ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। बराबर है, कैसे खर्चा हुआ है मैं आपको बताता हूं। आपने 1 लाख आपको रुपए लेने थे, अब आप बोलोगे सर 1 लाख रुपए लेने थे, तो ये 1,000 रुपये बैड डेट आया। बैड डेट का मतलब क्या होता है, पैसा आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये था आपको 1,01,000 रुपये लेने थे। कितने लेने थे, 1,01,000 रुपये लेने थे, लेकिन आपने पहले ही डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया, और आपको पता चल गया इसलिए आपने डिसाइड कर लिया कि 1,000 रुपये आने वाला नहीं है। तो आपने क्या बना दिया उसको कि भाई ये तो पैसा रिकवर होने वाला नहीं, तो आपने पहले ही 1,000 रुपये काट दिए कि भाई नहीं आने वाले हैं, उसको हम लोग खर्चा मान लेंगे। ठीक है। अब 500 रुपये जो ओल्ड आरडीडी है, ये क्या होता है, ये रिजर्व होता है। क्या होता है ये रिजर्व, इस पर मैं थोड़ी समय में आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। अब किसके आते हैं, हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। अब देखो एक चीज, ये देखो चार्ट मैंने बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको ये बता भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप ये अपने आप अपना कवर हो जाएगा। तो ये भी एक्सप्लेनेशन होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस साथ में बने रहिए। अब और थोड़ा समय लग रहा है, तो बिल्कुल ये समय की चिंता क्या करनी है, आपको सीखना है कॉन्सेप्ट। अभी मैं बता दूं ये ऐसे होता है, ये उधर जाता है, यार वो मज़ा नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर भी आप बोलोगे सर क्या बताया आपने, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो गुमराह करने वाला काम नहीं करना है, अपने को अच्छे से समझना है। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होता क्या है, राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेट, मतलब ये तो हमको समझ गया कि न्यू, और क्यों न्यू है ना, इस पे भी मैं आऊंगा। आपके जितने क्वेश्चंस बनते रहेंगे ना, मैं अभी आप होते बहुत सारे बच्चे होते हैं, हाँ हम बैठे, हाँ ठीक है बता रहा है, क्या बता रहे सर ने, क्या अच्छा पढ़ा है। आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, तो क्वेश्चंस आपको मैं खुद पूछ रहा हूँ, मैं खुद आंसर दे रहा हूँ, उसके अलावा कुछ आएंगे तो मेरे को बता देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा समझो, ये न्यू बेडेड तो सर आपने लिख दिया, अरे सर ये न्यू क्यों, जो ट्रायल बैलेंस में था उसको न्यू क्यों नहीं बोलते हैं, उसको क्यों ओल्ड बोलते हैं, बताता हूं, सब क्लियर करते हैं, पर क्वेश्चन एक एक दिमाग में डालते रहो। अब संडी डेटर्स 1 लाख रुपए आपको मार्केट से लेना है, ये बात तो बराबर है, यस सर बराबर बोल रहे हो आप। राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेट, मतलब ये पैसा 500 रुपये आपको नया और मानना है कि आपको आने वाला नहीं है। अब इसका रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था। अब देखो एक फाइनेंशियल ईयर नाम का चीज़ होता है, फाइनेंशियल ईयर आपको पता है, सम उसी के बेस पे आप सॉल्व करते हो। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सपोज 2021, ये कौन सा है आपका, मार्च सॉरी अप्रैल से लेके 31, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। क्लियर है। तो अभी अभी कौन सा मंथ चल रहा है, बराबर है। अब क्या चल रहा है बताओ, तो 1 तारीख है, तो ये तारीख पे आप क्या करने वाले हो, आपका 20-21 का कारोबार चल रहा है, बराबर है। 20-21 का आपका काम चल रहा है, आप काम कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर मार्च आ जाएगा तो आप बुक्स क्लोज करोगे। क्लियर है। लेकिन क्लोज करते करते समय लगता है, ऐसा नहीं कि बस बुक बंद कर दी हो गया काम खत्म, नहीं। बुक क्लोज करना मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाना, वही तो आप सीख रहे हो। तो ये फाइनल अकाउंट्स बनाते बनाते समय लग जाता है। क्या लग जाता है, ये समय। और समय क्यों लगता है, क्योंकि क्लोजिंग करते करते बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, और इसका हम रिटर्न भरते हैं, गवर्नमेंट को भरते हैं। कब भरते हैं, असेसमेंट ईयर। एक नेक्स्ट होता है AY बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म इज असेसमेंट ईयर। अभी असेसमेंट ईयर क्या होता है, 21
22। तो 2021 में आप क्या करते हो, आपका काम करते हो, उसका हिसाब किताब आप 21-22 में करोगे, क्योंकि मार्च आ चुका है ना, तो 21-22 AY लग गया। अब ये होता है आपका, सपोज टाइम लग जाता है जुलाई तक, तो फिर मार्च से लेके जुलाई तक का जो समय है, कौन सा, 21 जुलाई ना, मतलब ईयर वाला हो, 22 तो ईयर चला गया आगे, तो 21 22, तो 21 ही रहेगा ना, कभी जुलाई, मार्च जैन के बाद लगेगा ना, दिसंबर आएगा उसके बाद जैन के बाद 22 लग जाएगा। तो ये डेट्स पे ध्यान देना। तो आपका जो 21 जुलाई पे आपको क्या करते हो, आप अपना काम करते हो जो भी तारीख है, और 21 क्या है आपका ईयर है, तो उस दिन पे आप रिटर्न भरते हो। बीच में जो गैप दिख रहा है आपको मार्च से लेके ये जुलाई तक का, इस गैप के बीच में आपको पता चलता है कि 500 रुपये आने वाले नहीं हैं। क्लियर है? तो इसके लिए इसको क्या बोला गया है, न्यू बोला गया है। जब आप 20-21 का आप काम कर रहे थे, तब आपको मार्केट से कितने लेने थे बताओ, 1,01,000 रुपीज लेने थे, 1,01,000 रुपीज लेने थे। तब आपको पता चला कि एक कोई बंदा है वो 1,000 रुपये देने वाला नहीं है, तो आपने क्या माना उसको कि ठीक है भाई नहीं देने वाला है। तो अब कितना आने वाला है संडी डेटर्स के रूप में, 1,00,000 रुपया। तो ये आपका ये रहा ना एसेट साइड। क्लियर? अब आपको जो 1,000 रुपये आपको लगा था कि आने वाला नहीं है, ये आपने पहले ही खर्चा मान लिया कि भाई ये नहीं आने वाला है, ये पैसा अभी भूल जाओ, इसके पीछे मेहनत करके मतलब नहीं है। तो ये क्वेश्चन में देखो, ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस में, ये आपका ओल्ड। अब समझाइए इन्फॉर्मेशन क्यों ओल्ड बोली गई है, 1,000 रुपीज़ यहाँ पे इसको ओल्ड बोला गया है। अब जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, 500 रुपये, ये न्यू क्यों आया, क्योंकि आपको अकाउंट्स आपके बंद हो रहे थे, उस टाइम पे आपको पता चला ये 500 रुपया और कोई बंदा है वो देने वाला नहीं है, ये आपने मान लिया, इसके लिए आप और कुछ मेहनत करने वाले नहीं हो। तो आपको जो 1,00,000 रुपये आने वाला था ना, उसमें से और 500 रुपये आने वाले नहीं हैं। तो आप क्या करोगे, उधर अभी जाके आप लिखोगे लेस न्यू बैड डेट्स, कितना भाई, 500 रुपया। तो अभी अल्टीमेटली कितना लेना है भाई मार्केट से, 99,500। क्लियर है? कितना लेना है, 99,500। ठीक है, तो अब कितना लेना है आपको मार्केट से, 99,500 रुपीज। अब यहां पे खुश हो जाते हैं। ठीक है, पहले 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, अब 500 रुपये का अकाउंट बनाते बनाते पता चला कि अब ये भी आने वाला नहीं है। अब लेकिन फिर भी एक चीज़ हो जाती है, देखो यहाँ पे एक आगे क्या बोला हुआ है, अकाउंट्स हम बनाते हैं, हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल से बनाते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी चीज़ है आप खर्चा मान के चलो कि आपको पैसे शायद नहीं आए, तो आप नुकसान रिकॉर्ड करो, फायदा आप रिकॉर्ड करते मत बैठो। फायदा जैसे क्या, मैं कुछ काम करता हूँ, बिजनेस चालू करता हूँ सोच के कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, स्ट्रक्चर प्लान है, इतना इतना पैसा आने वाला है, तो क्या करूँ, पैसा लिख दूं बैंक अकाउंट में, चेक दे दूं दूसरों को, अरे पास ही नहीं होगा, पैसा कहाँ है अकाउंट में। तो अब लॉस एक बार आप क्या करो, सोच के चलो कि उसके अंदर लॉस इतना हो सकता है, इतना आपको खर्चा करना है, तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, रिजर्व बनाना है। क्या बनाना है, रिजर्व। इसके लिए आरडीडी को क्या बोला है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, आरडीडी क्या हो जाता है आपका फुल फॉर्म अगर बोलूँ तो, रिजर्व फॉर, ऐसे भी लिखते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो फुल फॉर्म हो जाता है आरबीडीडी। तो कभी भी एग्जाम में आरबीडीडी भी दे देते तो कंफ्यूज मत होना, आरबीडीडी हो तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और आरडीडी जब बोल रहे हैं तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर है? ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना। जितनी भी वैरायटीज़ हो सकती है मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे ख़त्म करने के लिए। क्लियर है? तो ये आपका हो गया आरडीडी। अब मैं आपको रिजर्व और प्रोविजन का आपको क्या कराता हूँ, डिफरेंस कराता हूँ। ये रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है। आपने प्रोविजन भी किधर किधर वर्ड सुना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कवर करेंगे। अब ज़रा देखो प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। प्रोविजन मीन्स टू कीप सम मनी फॉर अ नोन लाइबिलिटी विच इज प्रोबेबल टू अराइज आफ्टर अ सर्टेन टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप प्रोविजन मीन्स टू कीप सम मनी फॉर अ नोन लाइबिलिटी, फॉर अ नोन लाइबिलिटी समझ के चलो, आपको पता है आगे जाके आपको किसी ना किसी को पेमेंट देना है। क्लियर है? विच इज प्रोबेबल, और पॉसिबिलिटी है कि यस आपको देना पड़ेगा, टू अराइज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अभी नहीं आगे हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, प्रोविजन बनाना पड़ता है। क्लियर है? तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे वो भी हम कवर करेंगे। उसके पहले वापस से एक बार समझो मैं क्या यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। प्रोविजन मीन्स टू कीप सम मनी फॉर अ नोन लाइबिलिटी, ये आपको पता है ऑलरेडी, विच इज प्रोबेबल टू अराइज, कि ये यस ये होने वाला है, वो पर्टिकुलर कॉज के लिए आपको पैसे निकाल के रखने हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आगे जाके आपको 1,00,000 रुपए का कुछ ना कुछ खर्चा आने वाला है, उस खर्चे के लिए आप अभी से पैसे निकाल के रख रहे हो, उसको क्या बोलोगे आप, प्रोविजन। क्लियर है? उसको क्या बोलोगे, प्रोविजन।
ठीक है, तो जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बनेगा अपना, एग्जाम्पल ले लो सिंपल, जैसे हो सकता है रिपेयर, बहुत बड़ी मशीनरी है फैक्ट्री के अंदर, तो आपको पता है कि आगे जाके इसके अंदर क्या होता है, यूज होते होते इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वेर एंड टेयर होगा, वेर एंड टेयर मतलब खराब होगी चीज़ें, वो आपको क्या करना है, उसको रिपेयर करने के लिए खर्चा बहुत आने वाला है, तो उसका हर महीने आप 10,000 रुपये पहले से साइड में रख देते हो, तो वो आपका एग्जाम्पल बन जाएगा, दैट इज रिपेयर्स। फिर आप ले लो इनकम टैक्स, मतलब आपको गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है, आपको पता है कि करना है, तो उसके लिए पैसा पहले से निकाल के रख दो, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। अब रिजर्व क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिजर्व इज टू रिटेन सम मनी फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर एनी पर्टिकुलर फ्यूचर यूज। अब ये देखो क्या बात हो रही है, फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर एनी पर्टिकुलर यूज। अब देखो इसमें बहुत डिफरेंस है, इसका मैं प्रोविजन और रिजर्व के ऊपर अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब फिलहाल के लिए हमको समझना है, वर्ड आया तो मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। रिजर्व इज टू रिटेन सम मनी फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट से आपसे निकालना है पैसे, मतलब आपको पता है डेटर से आपको पैसे आने थे 1 लाख रुपए, आपको पता चल गया 500 रुपए आने वाले नहीं है, तो आपने ले लिया 99,500, फिर भी आप एक अलग से पैसा निकाल के रखते हो उसमें से, कि आप मानते हो कि मेरे पास उतना पैसा और आने वाला नहीं है, ये आप मानते हो, ये एक्चुअल में आपका आया नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने नुकसान हो गया है। क्लियर है, एग्जाम्पल तो आपको क्लियर ही है, यहाँ पे कौन सा ले लो, आरडीडी वाला, तो एग्जाम्पल तो आरडीडी वाला हो गया क्लियर। तो अब कैसे होता है प्रैक्टिकली यहाँ पे समझो, 99,500 आने वाला नहीं था, क्लियर है, तो ये आपने कौन सी एंट्री पास की, ये आपने एंट्री पास की ये वाली न्यू बैड डेट्स की, ठीक है। अब न्यू आरडीडी की करते हैं, क्या है ज़रा देखते हैं समझते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस न्यू आरडीडी, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5%। कैलकुलेट कर लो भाई 5%, आराम से कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समय दियो, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप करो, आराम से कैलकुलेशन करो। बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक जीरो कम कर दो तो कितना हो जाएगा उसके अंदर, 9,950, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपको मिल जाएगा 4,975। उसको माइनस कर दो आप 99,500 से, तो आपको मिल जाएगा बाहर बैलेंस, दैट इज़ 94,525। क्लियर, अब इतना करो, समझो 2 मिनट, फिर आगे बढ़ते हम, और मेरे को एक्सप्लेन भी करना है, पता है मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, पहले इतना लिख लो, लिख लो आराम से, पूरा समय ले लो। ये नीचे वाला चीज़ ये तो मैंने आपको दिया था, ये भी आप लिख लो पहले, ठीक है। लिखने के तो मैं बाद में भी समय दूंगा, अगर आपने पढ़ा नहीं तो पढ़ लो, फिर क्या है करके समय आपको पूरा दे दिया जाएगा। ठीक है, हो गया इतना। अब जरा समझो ये हुआ क्या, एक्चुअल में स्टोरी स्टार्टिंग से समझता है। 1,01,000 रुपये आना बाकी था, 1,000 रुपये आपने पहले ही मान लिया नहीं आ रहा है, तो आपने डाल दिया बैड डेट्स, क्लियर है। अब आपको प्रोसेस में थोड़ा और पता चला कि 500 रुपये और नहीं आने वाला, आपने खर्चा मान लिया। अब 99,500 आने वाले, फिर भी आप अपने मन को समझाने के लिए आप बोलते हो 99,500 पूरा आने वाला नहीं है, 5% मान के चलते हैं एग्रीगेट में कि इतना आने वाला नहीं। आप क्या फ्यूचर पुराना क्या है एक्सपीरियंस है, कि पिछला एक्सपीरियंस है कि ऐसा ही हुआ है, हर बार साल में 5% तो आप ऐसा लोग नहीं देते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ आगे होने के लिए आप पहले से सोचते हो कि नहीं भाई ये शायद एक चांस है कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका खर्चा अभी तक नहीं हुआ, आपने ऐसा माना है, आपने ऐसा सोचा है, ठीक है। तो यही तो रिजर्व बोल रहा था, क्या बोल रहा था रिजर्व, रिजर्व यहाँ पे यही बोल रहा था, रिजर्व इज टू रिटेन सब मनी फॉर द फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर एनी पर्टिकुलर फ्यूचर यूज, यूज करेंगे, क्लियर है कि नहीं है। प्रोविजन देना है आपको, सर्टेन टाइम पे प्रोबेबल है आपको देना ही देना है, रिजर्व जरूरी नहीं है ये यूज होगा, अगर यूज नहीं हुआ तो आपका ही पैसा है। अरे पूरा 99,500 रुपीज आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे, सामने से डेटर को बुलाओगे, भाई तेरे को पैसा देना था मेरे को, बोलता है हाँ देना था, अरे मैं पहले से मान के चला था इतना पैसा नहीं आएगा, आप दे रहे हो तो ये लो लेके जाओ, नहीं चाहिए मैंने मान के चल रहा हूँ लॉस। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बिजनेस करोगे तो फिर हो गया काम, बराबर है, जल्दी से बुरिया बिस्तर बांध के गाँव जाना पड़ जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज हो गई। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट देखो कहाँ कहाँ पे जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे। अब
जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, आप सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से लेना। देखो मैं आपको कोई रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ कि पहला ओल्ड ओल्ड बैड डेब्ट्स लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर वो प्लस वो ऐड, बिल्कुल भी नहीं। मैं वैसे पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको। आपको मैं एक एक शब्द का आपको मैं मीनिंग बताऊंगा और आप बार बार करते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, बैड डेट। ट्रायल बैलेंस वाला उठाना है ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हो तो आपको ट्रायल बैलेंस से उठाना है। तो ट्रायल बैलेंस में आप क्या लिखोगे, जाके आप लिखोगे बैड, एक मिनट, आप लिखोगे ओल्ड बैड डेट्स। कितना है भाई, 1,000 रुपया। ये नुकसान पहले से ही हो गया था, खर्चा हो गया, डेबिट साइड कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस के आ गया। क्लियर है कि नहीं? आपको पता है ना सब, ये डेबिट साइड होता है। अभी ये सब मैं इतना नहीं बता रहा हूँ, अभी फिर भी लिख देता हूँ। अब ये हो गया ओल्ड बैड डेट्स। अब आपको क्या पता चला प्रोसेस में, अब देखो एडजस्टमेंट है ना, उसके दो इफेक्ट, ये जो एडजस्टमेंट थे ना, इसके कितने इफेक्ट दोगे, 2 इफेक्ट्स। और इसके कितने इफेक्ट दोगे, ओनली 1। तो ये बैड डेट्स एक बार आ चुका है, कहां पे आ गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये ओल्ड बैड डेट्स हो गया। अब आपका जो 500 रुपया था उसके दो इफेक्ट, क्योंकि वो एडजस्टमेंट वाला है तो आपने बैलेंस शीट में एक बार लिख दिया। अब आप कहां पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे। तो कैसे लिखोगे आप, यहां पे आप क्या लिखोगे, ऐड न्यू बैड डेट्स। कितना भाई, 500 रुपया। क्लियर है? एक मिनट, सब सही है, मैं सिर्फ जगह के लिए ये कर रहा हूं और कुछ नहीं, रुक जाओ। सबसे पहले आप लिखोगे क्या, ओल्ड टू ओल्ड बैड डेट्स। इनर कॉलम में आप लिखोगे 1,000 रुपीज, एड न्यू बैड डेट्स। कितना लिखोगे, 500 रुपये। यही आपको समझाया था। अब आपकी कहानी आगे बढ़ती है। आपने और सोचा, क्या सोचा कि यस 1,000 का नुकसान हुआ, 500 का भी हो गया, और शायद हो सकता है, उसके लिए आपने रिजर्व बना दिया। रिजर्व का मीनिंग भी आपको पता है। अब रिजर्व का मीनिंग आपने निकाला, तो ये आप पैसा आपने अलग से माना ना कि ये पैसा इतना आने वाला नहीं है, तो ये भी आप ऐड कर दो कि ये भी फिलहाल तो आने वाला नहीं है, ये आपने मनाया अपने को। ये भी यहाँ पे क्या होगा, ऐड न्यू RDD। कितना अमाउंट है भाई, 4,975। भाई ये पैसा भी आने वाला नहीं है, ये आपने ऐसा माना है। जो 500 रुपया था ना, ये तो एक्चुअल में नहीं आ रहा है। 1,000 रुपया तो वो भी एक्चुअल में नहीं आ रहा है, ये खत्म हो गई कहानी। 1,500 रुपये चले गए, ये आने वाले नहीं है। 4,975 आपका रिजर्व है। क्लियर है? ये आपने ऐसा सोचा है। अब मेरी बात एक अच्छे से जरा ध्यान से समझना। आपका ये एक अमाउंट रह गया था, आपने ये 1,00,000 रुपया आपने बैलेंस शीट में डाल दिया। ये 1,000 रुपया आपको पता है, ये आपने 1,00,000 रुपया बैलेंस शीट में डाल दिया। ये 1,000 रुपये का आपने पता है कि एक इफेक्ट आएगा, आपने PNL में लिख दिया। अब ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व आपने पिछले साल बना के रखा था। क्लियर है? कि पिछले साल आपने मान के चले थे कि आगे जाके कुछ नुकसान होने वाला है, तो उसका पैसा भरपाई करने की बारी आ चुकी है। तो आप यहां से क्या करोगे, उसको लेस ओल्ड RDD। कितना है भाई, 500 रुपया। कितना है, 500 रुपया। तो ये आप क्या करोगे, लेस करके जो भी आएगा फाइनल फिगर आप बाहर ले लो। तो ये भी कैलकुलेशन कर लो आप, फिर बाहर ले लो। फिर मैं आपको एक और बार पूरा का पूरा एक रिकैप बता दूंगा, फटाक से 2 मिनट लगेगा। उसका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिस्काउंट वाला। वो क्या होता है उसके ऊपर बता दूंगा, और आपको चार्ट एक्सप्लेन करना है। बाकी 5 मिनट का काम है और कुछ ज़्यादा काम बचता नहीं है। तो आराम से पहले कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में गलती मत करना। 1,000 प्लस 500 ऑलरेडी 4,975 माइनस 500। मेरे पास आंसर आ चुका है 5,975। चेक करना, यही आंसर है। ठीक है, चलो समझा यहाँ तक। अब एक बार वापस से कर लेते हैं चार्ट के साथ। अब देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, और ये चीज़ क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन से इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे है। क्लियर है? तो ये 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट हम लोग ने ये वाला कंप्लीट किया जस्ट अभी, इसके बारे में ही हम बात करते हैं।
ठीक है, ये पार्ट जस्ट अभी किया ना हम लोग ने। अब क्या था, सबसे पहले आपने क्या किया, आप संडे डेटर्स में गए, आपने जाके क्या लिखा, बैलेंस शीट साइड, क्लियर है, आपने क्या लिखा वहाँ पे जाते ही आपने क्या लिखा, 1 लाख रुपया। फिर आपको पता चला कि आप 500 रुपया, जो न्यू बैड डेट्स है कि आपके पास आने वाला नहीं है, तो आपने 500 रुपये क्या कर दिए, लेस कर दिए। ये आपको कहाँ पे दिया रहेगा, बताओ, ये देखो, ये आपको कहाँ पे दिया रहेगा, गिवन इन एडजस्टमेंट, ये आपको कहाँ दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में, ऑब्वियस सी बात है। और लेस न्यू आरडीडी, ये भी आपको कहाँ पे दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में। जब भी एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट, तो एक तो यहाँ पे आ गया, दूसरा भी आएगा, सब चीज़ का समय आएगा। और सेकंड आप कहाँ पे कहोगे, जाओगे उसको लेस करके, आप उसका अमाउंट कहाँ लिख दोगे, बाहर लिख दोगे। यही आपने किया था, कितना अमाउंट था आपके पास लेस करने के लिए, 4975, 4975, ये आपने क्या किया, लेस किया, 500 रुपये भी लेस किए। अल्टीमेटली आपने क्या माना, कितना पैसा आने वाला है, 94,525, 94,525, ठीक है। ये आपने मान के चले कि अब इतना ही पैसा आने वाला है। अब इसका सेकंड इफेक्ट आपने कहाँ दिया, टू ओल्ड बैड डेट्स, ये आपका ट्रायल बैलेंस में था, कितना था, 1,000 रुपया था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कितना था आपका, 1,000 रुपया था। फिर आपको पता चला कि नया और आपका नुकसान हो चुका है 500 रुपये का। फिर आपने और पैसे अलग से निकाल के रखे कि ये पैसे आने वाले नहीं है, वो कितने थे, 4975। तो ये अल्टीमेटली मेरे को बताओ आपने किया क्या यहाँ पे, आपने किया ये, आपने ये एडजस्टमेंट पास किया, क्लियर है, ये एडजस्टमेंट आपने पास किया, 500 वापस से एक बार लिखा, फिर ये भी आपने सेकंड वाला भी लिखा। तो इसके कितने इफेक्ट हो गए, दो इफेक्ट हो गए ना, जो मैंने बात करा था यहाँ पे एडजस्टमेंट के, कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट। संडी डेटस आपने ये जो अमाउंट ये कहाँ से लिया था, ट्रायल बैलेंस से लिया था, तो इसका इफेक्ट कितनी बार आया, सिर्फ एक बार आया। अब यहाँ पे देखो पीएनएल साइड कौन सा आपका, डेबिट बैलेंस, यहाँ पे आपने क्या किया, 1,000 रुपये आपके ऑलरेडी नुकसान, 500 रुपये का नुकसान, और 4975 आपने मान के चले। ये सब खर्चे के लिए आपने पहले से ही रिजर्व बना के रखा था, वो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे था। तो वहाँ पे आपने कितना आ गया, 500 रुपये आप क्या करोगे, लेस करके आपका जो ये था वो आपने वहाँ पे लिख दिया, क्लियर। तो आपको अल्टीमेटली आंसर कितना आया, आपका 5975 आपका पीएनएल में खर्चा हुआ पूरा मिला के संडी डेटर्स के ऊपर। लेकिन इसमें भी आपका 4975 रिजर्व है, वो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से करना है, आप ये भी लिख लो, मैं पूरा रखता हूँ, ठीक है। और एक जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे, अब इसके अंदर ऐसा चीज़ है, ज़रा समझने की कोशिश करो ज़रा ध्यान से। अब देखो क्या होता है, आप जब भी बिजनेस करते हो ना, आपसे डिस्काउंट मांगा जाता है, कि आप जब पेमेंट करने जाते हो ना, ये आप खुद देते हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती से लिया जाता है, ये बिजनेस में टर्म्स चलते रहते हैं। तो डेटर्स के अंदर क्या आपको बनाना है, प्रोविजन बनाना है। किसके लिए प्रोविजन बनाना है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कि आपको पता है ये आपका खर्चा है। यही तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, प्रोविजन। प्रोविजन मीन्स टू कीप सम मनी फॉर द नोन लाइबिलिटी। तो ये डिस्काउंट आपका नोन लाइबिलिटी है, कि यस आप बिजनेस करने बैठे हो, लोग आएंगे आपसे डिस्काउंट मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा, दैट इज प्रोविजन। रिजर्व इज टू रिटेन सम मनी, रिटेन करना है फ्रॉम प्रॉफिट फॉर फ्यूचर यूज, ये हो सकता है, इसके लिए रिजर्व। तो ये कब रिजर्व लिखना है, कब प्रोविजन लिखना है, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखो ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो ये ऐसे पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, नहीं। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ एक प्रोफेशनल चीज़ के लिए, कि आप आगे जाके सीए का एंट्रेंस एग्जाम भी जब दो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नहीं भी दो तो क्या हुआ, सीखना तो है आपको, आपके बुक में है, आपके पोर्शन में है। तो ऐसा जब प्रोविजन होता है, वर्ड होता है, आपको एक आदत बनानी पड़ेगी, हर छोटी से छोटी चीज़ आपको पूछनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है। आप अपने हिसाब से प्रोविजन, हाँ ऐसा होता है, हाँ रिजर्व ऐसा, ठीक है, आप आगे बढ़ भी जाओगे, आपको मार्क्स भी आ जाएंगे। तो देखो मार्क्स एक सेकेंडरी चीज़, आप मेहनत करोगे वो चीज़ तो आने ही वाली है। तो हम वो चीज़ तो लाना ही है अकाउंट्स के अंदर 100 में से 100, लेकिन एक अच्छे तरीके से लाना है, और अच्छे से समझ के, कोई आपको पूछे तो आप बोल पाओ। अब आपको इसके बाद कोई पूछा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, और नई नई चीज़ें डिस्कस करो। इसके अंदर अकाउंटिंग फील्ड के अंदर बहुत सारे टर्म्स है, यही एज है आपका सीखने का। अब जो संडी डेटर्स में आपको बता रहा हूँ, डिस्काउंट, जैसे कि अगर मैं इस पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बोला गया है 100 रुपया, ठीक है, आपको 1,000 रुपये आने थे, किसके पास से आने थे, लोगों से। अब आपको पता है कि आपको 50 रुपया डिस्काउंट देना है, ठीक है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, 50 रुपये यहाँ से लेस कर दोगे। आप बोलोगे कि भाई अल्टीमेटली कितना आना चाहिए, भाई 950 रुपीज़ आने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब
डिस्काउंट अलाउड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बताया था ना, पहले से आपको ट्रायल बैलेंस में लिख के दिया होगा, आपने ऑलरेडी पहले 100 रुपये का डिस्काउंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ये जो 50 है ना, ये आपको कहाँ पे दिया होगा, आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा या तो परसेंटेज के रूप में दिया होगा। तो आप क्या करोगे वहाँ पे, 50 रुपये आपको पता है कि पहले से ही आपका क्या है नुकसान हो, 100 रुपये तो पहले से ही था, 50 रुपये आपने और मान के चले डिस्काउंट। अगर इसका भी प्रोविजन बना हुआ है पहले से कि 25 रुपये आपने लास्ट टाइम बना के रखा था, तो अल्टीमेटली आपका कितना जाएगा, 100, 50 प्लस 150 माइनस कर दो 25, दैट इज कितना, 125 का इफेक्ट जाएगा कहाँ पे, डेबिट बैलेंस में। तो ये है वही। अगर मैं आपको इसको बताऊँ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर लिख के, तो ज़रा देख लो, ठीक है, संडे डेटर्स तो होगा ही होगा लिख के, और उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, यहाँ पे लिखी होगी, दैट इज यहाँ पे है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है सेम चीज़, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये 25 रुपये यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, ये ट्रायल बैलेंस का होगा। और संडे डेटर्स तो लिखा होगा कौन सा, यहाँ पे लाख रुपए है तो वहाँ पे 1000 रुपया पकड़ लो, क्योंकि मैंने एग्जांपल में कितना लिया, 1000 लिया। और 50 रुपये आपको कहाँ लिखा होगा, एडजस्टमेंट में लिखा होगा, प्रोवाइडेड न्यू डिस्काउंट। और उसके बाद आपको क्या लिखा होगा, ये जो आपका है कौन सा, 25 रुपीज़, ये आप लेस करोगे ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट से। 100 रुपीज़ आपका एक्चुअल ट्रायल बैलेंस से उठा लिया आपने, और 50 रुपीज़ है ये नया वाला है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ें हैं। तो आप क्या करो, ये लिख लो पहले चार्ट का, ये वाला चीज़ है, मैं पूरा का पूरा रखता हूँ, पहले इस तरीके से रखता हूँ, 2 मिनट लगेगा, तो मैं सब चीज़ें रखता हूँ। आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लो, और प्लीज़ वीडियो शेयर करो दोस्तों के साथ। आराम से पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो पूरा का पूरा डिटेल के अंदर। फिर ये नीचे वाला लिखना, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मैं उतना ही टाइम रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू लिखते रहो। फिर आपके पास ये क्वेश्चन है, चलो ऐसे रखता हूँ हाफ हाफ, पहले इतना लिख लेना, ठीक है। रिजर्व और प्रोविजन, इसके ऊपर मैं और डिटेल में बात करूंगा, वहाँ पे अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट के बारे में बात करूँ कि वो एक्चुअल क्या है, डेफिनेशन के रूप में भी आपको लिखाऊंगा। तो फिलहाल आप पहले ये कवर कर लो, और ये लास्ट में ये डेफिनेशन भी लिख लेना, ठीक है। वीडियो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉलो करो इंस्टाग्राम पेज पे हमको, वहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। और भी एडजस्टमेंट के जो अपना जो वीडियोस हैं उसकी भी लिंक नीचे रख दूंगा मैं। और जो एडजस्टमेंट ख़त्म किए हुए हैं या और भी जो अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस है वो अब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।